आज हम मौजूद है बाबा सरसाई नाथ जी के मंदिर में, जिन्हें सिरसा की नींव भी कहा जाता है, सिरसा के संस्थापक भी कहा जाता है, जिन्होंने सिरसा की स्थापना की। 9 वर्ष हिंदू महीनों के अनुसार, जो कि 19 मार्च को आने वाले हैं, उस दिन यहाँ भव्य बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और यहाँ मेला लगने जा रहा है। वो आप सिरसा वासियों से अनुरोध है कि आप इस अवसर पर आकर आपके चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को नव वर्ष की, नए संवत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपकी टीम को भी शुभकामनाएं। आने वाला जो नया संवत है वो 2083 होगा और ये 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है। और सिरसा की स्थापना, सिरसा की जो नींव रखी गई थी, सिरसा जिस दिन तैयार हुआ था नींव के लिए, बाबा सरसाईनाथ जी महाराज ने अपने हाथों से इसकी नींव रखी थी। और बाबा सरसाईनाथ जी के कारण ही इस नगर का नाम सिरसा रखा गया है। तो नया संवत भी मनाया जाएगा, जो हिंदू विक्रम संवत के हिसाब से मनाया जाएगा, साथ में सिरसा की स्थापना भी मनाई जाएगी। इसलिए 2 तरीक़ों से डेरा बाबा सरसाईनाथ के मंदिर में भक्तों की तरफ से पूरी तैयारियां चल रही है। दरअसल 10 दिन से तैयारियां चल रही है। धीरे धीरे जैसे संवत यानी 19 मार्च नज़दीक आएगा, वैसे वैसे तैयारियां और ज़्यादा। ऐसा है, हमारी पूरी तैयारी है, जो हमेशा रहता है वो तो रहेगा। प्लस पॉइंट ये है कि इसमें रक्तदान का एक शिविर भी लगाने जा रहे हैं। तो देश के लिए, प्रदेश के लिए, जो युवाओं में जो जोश है ब्लड कैंप का, रक्तदान का, उसका भी एक सुंदर आयोजन अपने इस आयोजन की तरफ से रहेगा। उसमें भी पूरी लोगों की तैयारियां हैं, युवा पीढ़ी की तैयारियां हैं। तो रक्त कैंप एक नई प्लस पॉइंट है इसमें, जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इस दफ़ा होगा वो 19 मार्च को ही होगा मंदिर के प्रांगण में। हाँ जी। क्या इतिहास है इस मंदिर का? इतिहास तो मैं कह रहा हूँ कि मंदिर में जो बाबा सरसाईनाथ जी ने तपस्या की, यहाँ पर 4 चीज़ें हैं जो ऐतिहासिक हैं, पौराणिक हैं। और सबसे पहले तो खुद बाबा सरसाईनाथ जी महाराज, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आदेश के साथ सब संतों को आदेश, ये जो जालका वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये जालका वृक्ष तकरीबन 1200-1300 साल पुराना है। बाबा सरसाईनाथ जी महाराज नंबर 1 इसी वृक्ष के नीचे बैठ कर के तपस्या करते थे। नंबर 2, इस डेरे के अंदर, मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है, शिव जी का शिवाला है, ओनली एक शिवलिंग जो है वो बाबा जी के टाइम का है। बाबा जी उसी शिवलिंग की पूजा करते थे, वो आज भी विद्यमान है। और तीसरी हिंगलाज माता, हिंगलाज माता की मूर्ति धरती में से निकली है और बाबा सरसाईनाथ की इष्ट थी हिंगलाज माता। तो हिंगलाज माता की मूर्ति भी यहाँ पर विराजमान है दुर्गा जी के मंदिर में। तो ये, और एक प्राचीन धूना है 4थे नंबर पर, और वो अंडरग्राउंड है। और तो उसकी भी बड़ी मान्यता है। कोई भी अरदास लेकर के उस धोने पे धोक लगाता है, मत्था टेकता है, तो बाबा जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भी आता हुआ आता है, सवाली आता है, कोई रोता हुआ आता है, तो वो अपनी मनसा पूरी होती है, हंस करके जाता है। जोड़ियाँ भरती हैं यहाँ पर बाबा की, बड़े पर्चे होते हैं, खूब पर्चे होते हैं। 60 किलोमीटर के लोग आते हैं जब नया संवत होता है। कम से कम 5-6 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। दरअसल मायने में क्या है कि गुरु गोरखनाथ जी के, बाबा सरसाईनाथ जी के, इनके रोट का भोग लगता है। अच्छा, भक्तों की संख्या ज़्यादा है तो रोट का इतने रोटों के टुकड़े नहीं किए जा सकते भाई सबको, तो रोट बनता रोट ही है। फिर रोट को फ्राई करके जो है फिर उसका चूरमा बना दिया जाता है और फिर वो चूरमा जो है उसका भोग लगता है वो एक प्रकार का रोटी। पूरे हरियाणा की और पूरा सिरसा जिले की तो बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन मैं जो बात करूंगा, मुझे लगता है, मुझे थोड़ा सा उससे आभास हो रहा है कि बाबा जी की आरती के अंदर आज भी हाथ से बजने वाले जो वाद्य यंत्र हैं, नगाड़े इत्यादि हैं। एक तो बिजली का बटन दबाया और बिजली की मशीन चल पड़ी, उसी में शंख बोल गया, इसी में घंटी बोल गई, उसी में नगाड़ा बोल गया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अभी भी 15 आदमी आते हैं
और खूब अच्छे से आसन बिछा करके ढोल वाला ढोल लेता है, नगाड़े वाला नगाड़ा लेता है, मजीरे वाला मजीरा लेता है, चिमटे वाला चिमटा लेता है, घंटी वाला झालर वाला, सब अपने अपने हाथों से उसी टाइम से पौराणिक आरती होती आ रही है। और जो रात को आरती होगी नए संवत के दिन अपने रात के 12 बजे जो आरती होगी वो खूब ढोल नगा ऐतिहासिक आरती होगी जी। उसमें कम से कम 2,500 से 3,000 आदमी उस आरती के अंदर रहते हैं और पूरे ढोल नगाड़ों के साथ वो आरती होती है और नया संवत का आगाज़ होता है। और सब देशवासियों के प्रदेशवासियों के लिए हर पक्ष में, चाहे वो राजनीतिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे कोई भी की, हम सबके उत्थान की बाबा से प्रार्थना करते हैं, सबका कष्ट दूर हो, सबके हम उसके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हैं बाबा से। क्या ऐसा है, नए में तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हम लोगों से मिलते हैं। अब मान लो कि अब ये 2083 लग रहा है, 2082 में या 2081 में जिन नव दंपतियों ने जिनके विवाह हुए हैं काफ़ी अरसे से, या जिनको बेटा बेटी संतान नहीं हो रही थी, उनके जो संतानें हुई है वो पहली बार मत्था टेकेगी, चाहे वो 3 साल का हो, चाहे 3 महीने का हो, चाहे 2 महीने का हो। तो वो अपने कह रहे हैं कि हम अपने बच्चे को धोक बाबा के यहाँ लाएंगे। तो वो जो नवजात शिशु होंगे वो बाबा के मेले में नए होंगे। बाकी जो अधिकारी लोग हैं वो भी नए होंगे। जो यहाँ पर किराए पर जो बाहर से लोग आते हैं, शहर में रहते हैं, वो भी नए होंगे। पुराने लोग तो आ ही रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन बाबा की बढ़ोतरी हो रही है भक्तों की, ऐसी बात नहीं है। बाबा के प्रति सबकी श्रद्धा है। कोई और मंदिरों में जाते हैं तो ज़रूर वो अपनी इच्छा से 5-10 मिनट लगाते हैं, यहाँ तो आधी घंटा तक बैठे रहते हैं लोग। वो उनकी अपनी मर्जी है क्यों बैठे रहते हैं, उनको क्या मिलता है। आते धोख लगाने के लिए हैं, बैठ जाते प्लाती मार करके यहाँ पर बैठे रहते हैं। हमारे मन में बहुत ही आस्था है जी इनके। हमारे सरसाईनाथ बाबा वगैरह कोई कुछ काम नहीं करता है। जो भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं पहले बाबा का नाम लेके उनकी चादर बोलते हैं, उनका प्रसाद बोलते हैं, उसके बाद हमारा सारा काम सफल होता है। सारा काम सफल होता है। बहुत कुछ नहीं, बाबा ही हमारी आस्था, बहुत बड़ी आस्था है बाबा की। मेरे तो तन मन हाँ धन से सब चीज से है जी, बाबा से बढ़कर। हाँ जी, हम यहीं रहते हैं, आते जाते रहते हैं मंदिर में। आज तो मंगलवार को हम सुंदरकांड करते हैं, हर मंगलवार को यहाँ मंदिर में सुंदरकांड करते हैं। हमारे सुंदरकांड महिला मंडल का ग्रुप बना हुआ है और वो ग्रुप हमारे मंगलवार को आता है और हम और आने वाली पीढ़ी को, जैसे मैं आज पहली बार आया हूँ, बोलता सिरसा में पैदा हुआ, आज पहली बार आया हूँ, तो मेरे जैसे लोगों को आप क्या कहोगे जो सिरसा में पैदा हुए और पहली बार आए? हम उनको यही कहेंगे भी आप यहाँ आओ, बाबा के आगे मत्था टेको, अपनी जो भी मन की जो कामना है वो बोलो, पूर्ण होगी।